जैसे मैया ने इशारा किया लाला थोड़ा थोड़ा सहारा कर दो तो हमारे कन्हैया जो अकेले गोवर्धन को धारण कर रही है इसे भी कुछ आराम मिल जाए। अब तो उसी समय मेरे भैया जैसे मैया यशोदा की वचन सुने तो कोई लाठी लेके दौड़ो, कोई मथनिया लेके दौड़ो, कोई हरीश खींचे चलो। जैसे ही मेरे भैया जब आगे बढ़े हैं तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित अब तो इधर लगातार वर्षा होती रही। कितने दिन तक हुई? 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई, लेकिन जो बूंद गिरती है गिर पर वो बाप बन करके उड़ जाती है। 7 दिन तक वर्षा की है, अंत में जाकर के मेघों के राजाओं ने जब बताया है देवराज इंद्र को, हे प्रभु मैंने 7 दिवस तक लगातार वर्षा की लेकिन मेरी कोई पैस नहीं गई है। अब जब देवराज इंद्र ने समझ लिया हमें लगता है इस पृथ्वी पर भगवान का अवतार हो चुका है, अब आकर के उसी समय मेरे भैया क्षमा याचना भगवान कन्हैया से मांगते हैं। इंद्र इस प्रकार कहते हैं भगवान कन्हैया ने इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन पहाड़ का पूजन करवाया। याद रहे परीक्षित महाराज, भगवान कन्हैया ने इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन पहाड़ का क्यों पूजन करवाया था? कहते हैं इसमें त्रेता युग की कुछ बात आती है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब समुद्र में पुल बनवा रहे थे तो बड़े बड़े बानर लोग पत्थर पहाड़ को ला रहे हैं, लेकिन इधर हनुमान जो थे हनुमान गोवर्धन पर्वत को ला रहे थे। तो हनुमान जब गोवर्धन पर्वत को ला रहे थे वृंदावन में पहुंचे थे, उसी समय मेरे भैया इधर धीरे धीरे पुल का कार्य पूर्ण हो चुका है। श्री राम जी ने आज्ञा दी है कि जो जिस जगह पर पत्थर पहाड़ ला रहा हो उसी जगह पर रख दे, इधर पुल का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तो उसी समय जो बात हनुमान जी को मालूम है तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को वहीं पर रख दिया। तो ये गोवर्धन पर्वत रोने लगा और कहने लगा, अरे हनुमान जी तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने मेरे परिवार वालों से भी जुदा कर दिया और मैं इतना अभागा हूं जो भगवान के कार्य में नहीं आ सका। तो उसी समय मेरे भैया जाकर के एक बात बताई है इधर श्री राम जी को। तो श्री राम जी ने आज्ञा दी, जाओ हनुमान जाकर के कहना उस गोवर्धन पर्वत से कि मैं आऊंगा द्वापर युग में तो अपने हाथों से पूजन करवाऊंगा। आज मेरे भैया यही कारण था भगवान कन्हैया ने इसलिए गोवर्धन का पूजन करवाया, इंद्र का पूजन छोड़ करके। आइए एक प्रभु का संकीर्तन, फिर आगे कथा की तरफ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली गुरुदेव भगवान की।
कहते हैं बड़े बड़े संत बड़े बड़े विद्वान आए